ग्रेट, ऑल राइट। सो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस एंड उससे रिलेटेड स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं, एंड अगर आपके सामने एसिड बेस रिएक्शन दिए हों तो कौन सी साइड में वो फेवरेबल होगा वो चेक किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट एंड उनके स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, लुईस एसिड एंड बेस, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। गॉट इट। तो सबसे पहला पार्ट आता है व्हाट इज लुईस एसिड। व्हाट इज लुईस एसिड, किसको बोलते हैं लुईस एसिड? ओके, तो यहां पे डिस्कशन बेटा लोन पेयर के टर्म में होता है। किसी रिएक्शन में अगर किसी मॉलिक्यूल ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया हो तो उसको बोलते हैं लुईस एसिड, यानी लुईस एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर्स, एंड जिसने लोन पेयर डोनेट किया हो उसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस। राइट इट डाउन, लुईस एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर्स, Lewis acids are lone pair acceptors, whereas Lewis bases are lone pair donors. Lewis acid किसको बोलते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर्स को, एंड लुईस बेस किसको बोलते हैं? लोन पेयर डोनर को। अब मैं आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखता हूं और आप देख करके बताओ। एक रिएक्शन मैं लेके चल रहा हूं जिसमें अमोनिया जब कंबाइन करता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ BF3, ये भी गैस है, ये भी गैस, तो ये एक ज्वाइंट कंपाउंड बना लेते हैं जिसको एसिड बेस एडक्ट बोलते हैं। NH3BF3 एडक्ट, एसिड बेस एडक्ट, एसिड बेस एडक्ट, ये एक ज्वाइंट कंपाउंड NH3। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या हुआ सर, ये कैसे जुड़े? तो उसको समझते हैं। बताओ, नाइट्रोजन के पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा? साथ में लोन पेयर भी है। क्या ये डोनर का कंडीशन है इसके पास? अच्छा जी। एंड BF3 के अंदर क्या 6 इलेक्ट्रॉन है? क्या एक्सेप्टर का कंडीशन है? तो क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है? तो लोन पेयर डोनर कौन हुआ? एक्सेप्टर कौन हुआ? तो एडक्ट कैसे बना? डेटिव बॉन्ड से। ये सुनो, तो ये आपका लुईस बेस है इस रिएक्शन में, और ये लुईस एसिड है इस रिएक्शन। गॉट इट? अच्छा, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पुराने ईयर्स में पूछे गए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछता हूं। बताओ, क्या नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पहले डोनेट करने से और डोनेट करने के बाद क्या उसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस है? देखो, है? नहीं है, क्योंकि पहले ये sp3 हाइब्रिडाइज था और अभी भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी भी ये नाइट्रोजन sp3। कैसे सर? साइड एटम 1, साइड एटम 2, साइड एटम 3 एंड उसके बाद एक ही एटम। कितने हो गए? 4 एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। स्टेरिक नंबर 4, कोई लोन पेयर नहीं। या मैंने आपको बताया था, देखो साइड एटम काउंट करो या उस एटम के अराउंड क्या काउंट करो, सिग्मा कितने। तो आप देखो
इसके अराउंड पहला सिग्मा, दूसरा, तीसरा और 4 सिग्मा, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोई चेंज नहीं है। क्या बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस है? हाँ जी है। पहले कितना था? sp2, क्या दिख रहा है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो आप हाफ करेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसमें तो डेटिव बॉन्ड भी ऐसे होता है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डेटिव बॉन्ड तो यहाँ आता ही है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आता है। बिल्कुल सही है। क्या पाई बॉन्ड बनने से हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस आते हैं क्या? तो बात ही खत्म। तो आप ये स्ट्रक्चर लेके चलो या नॉर्मल भी लेके चलोगे, दोनों ही केस में हाइब्रिडेशन क्या है। और वैसे भी आपको मालूम है कि कभी यहां से, कभी डोनेशन यहां से, कभी यहां से, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है और हमें मालूम है फिर उसको कैसे डिलोकलाइज करना। गॉट। यहां sp2 है बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, यहां बताओ sp3, तो चेंजेस हुए हैं किसमें? बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन में, फ्रॉम sp2 टू sp3। लिखो इसको, चलिए नोट करके लिखो। सबने लिख लिया? सभी ने लिख लिया बेटा? आइए आगे देखते हैं। अब अगर आपको पूछा जाए कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई लुईस बेस, आप कैसे पता करोगे कि आपके पास लुईस बेस जो मॉलिक्यूल है, एक तो रिएक्शन दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली देख के पहचान पाओगे, रिएक्शन नहीं दिया है तो कैसे पहचानोगे? क्या कोई तरीका है? तो आंसर है बिल्कुल वही तरीका है जिससे हम ये पहचानते थे कि डोनर एटम के लिए कंडीशन क्या होगा। इजंट इट? लिखना शुरू करो। कंडीशन फॉर लुईस बेस ना, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला क्या? ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट। अगर वो हाइड्रोजन है तो उसका डुप्लेट मस्ट बी कंप्लीट। ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट फॉर हाइड्रोजन, डुप्लेट मस्ट बी कंप्लीट। सेकेंड, must have pair of electron, unshared pair of electron, unshared pair of electron। ये मैं बिल्कुल रेगुलर बात कर रहा हूं, है ना, जो रेगुलर लुईस बेसिस होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब एग्जांपल में अगर मैं पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन लुईस बेस है, बताओ क्या वाटर लुईस बेस है? इज वाटर a लुईस बेस? yes it is, yes it is। 8 इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, बोलिए, एंड हैव लोन पेयर ऑल्सो, तो इसलिए ये लुईस बेस है। सर एक बात बताओ, कोई रिएक्शन दिखा सकते हो क्या जिसमें ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता हो? बिल्कुल दिखा सकते हो बेटा। जब आप वाटर में
H+ डालते हो कहीं से, या कोई ऐसा एसिड लेते हो जो प्रोटोनिक इन नेचर, प्रोटॉन डोनेट करे, तो क्या आपने नहीं देखा है कि ये जुड़ करके क्या बनाता है? H3O+। बोलो, ये कैसे बनाता है? HOH लोन पेयर H+ आयन डोनेट करता है, तो लोन पेयर डोनर है ना, तो ये क्या हुआ? लुईस बेस, H2O इज देयर, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, सर क्या अमोनिया है? हाँ जी, यस, अमोनिया इज ऑल्सो देयर। ये पहला मैंने दिखाया, दूसरा दिखा रहा हूं। अमोनिया को तो आपने अभी ऊपर भी देखा था। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दिखाता हूं जहां पे H+, क्या बन जाएगा ये? NH4, NH4+, इजंट इट? अच्छा सर, एक बात बताओ, ये है क्या CH3? ये है क्या CH3-, कार्बन आयन? ऑफ कोर्स इट इज। ये तीनों ही, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ब्रॉन्स्टेड बेस भी बहुत स्ट्रांग होता है ये, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे कमजोर एसिड्स में CH4 होता है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही, और हमने लास्ट क्लास में इनके रिएक्शंस भी देखे, तो इसके पास तो प्रोटॉन खींचने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है ना? तो ये एक लुईस बेस है और बहुत पावरफुल लुईस बेस है। गॉट इट? अच्छा, अब इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? लुईस बेस की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो बताओ, इन तीनों में तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? CH3-। अब ये दो न्यूट्रल हैं, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। बताओ, ऑक्सीजन लोन पेयर देके क्या बनता है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है, बोलो ना। और नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर दे तो किस पे पॉजिटिव आता है? नाइट्रोजन पे। बताओ, पॉजिटिव चार्ज कौन से एटम पे रिलेटिवली अच्छे से हैंडल हो सकता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? भाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहेगा? उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिव को अच्छे से हैंडल करे, और जो लो है वो, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में विच इज बेटर डोनर? नाइट्रोजन इज बेटर डोनर। इसलिए नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑर्गेनिक के जितने भी होते हैं, अनलेस उसमें कोई अलग सा कोई फैक्टर आ जाए, दे आर गुड बेसिस। ओके, ऑर्गेनिक बेसिस में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को रखते हैं, कभी अल्कोहल को, ईथर को, इन सबको नहीं रखते हैं एज अ बेस। न्यूट्रल की मैं बात कर रहा हूं। गॉट इट? तो अगला देखते हैं, बताओ, क्या OH- लुईस बेस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जब हमारा नॉर्मल H2O हो सकता है, तो उससे तो पावरफुल है भाई, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसके वजह से ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर तो क्या मैं NH2- बनाऊं और पूछूं कि क्या ये लुईस बेस है? बिल्कुल है बेटा। मैं आपसे पूछूं F- लुईस बेस है क्या? यस इट इज। Cl- है क्या? अरे हाँ यार, जिसके पास भी लोन पेयर हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो सभी के सभी लुईस बेसेस हैं। क्या H- भी है? बिल्कुल है। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट देखना होता है, कंप्लीट है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, क्विकली नोट इट डाउन, जल्दी नोट करिए सर।
नोटेड डाउन, बोलिए, मिटा दो ये सब। आप लिखिए रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, मिटा दो ये। अब देखो यहां पे भी वैसे ही आप सोचोगे जैसे हम पहले सोचते थे। ये बताओ, आपसे अगर पूछा जाए नेगेटिव नेगेटिव को कंपेयर करो, CH3 माइनस विथ NH2 माइनस with OH minus with F minus. What will be the order of basic strength? Donating ability of CH3 minus is far better than this. ये आएगा, बोलो। तो यानी नेगेटिव में तो कोई टेंशन नहीं है, हमने न्यूट्रल का कंपैरिजन नहीं किया है, हमने ब्रॉन्स्टेड में न्यूट्रल का कंपैरिजन नहीं किया था। तो चलो आज देख लेते हैं वो भी। जैसे मान लो, अच्छा न्यूट्रल तो कंपैरिजन ही तभी कर पाओगे जब लोन पेयर हो। You cannot compare ammonia with CH4. Can you compare? It is not a Lewis, ये लुईस बेस ही नहीं है। तो अमोनिया कैन बी कंपेयर्ड विथ वाटर, अमोनिया कैन बी कंपेयर्ड विथ PH3, water can be compared with H2S for that instant, isn't it? तो पहले मैं कंपैरिजन इन दोनों का करता हूं, सेम पीरियड। बताओ अमोनिया एंड वाटर में विच इज बेटर बेस, कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसको देना क्या है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना है ना। बोलो किसी के साथ। तो मैं सबसे बढ़िया लुईस एसिड ये ले लूं, कोई दिक्कत, और इसको लुईस बेस लिख दो। ये डोनेट करने के बाद क्या बन रहा है, मतलब वी आर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन। और कोई हार्म है क्या? और कुछ नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन पहले भी था, बाद में भी है। H2O में क्या हो रहा है, डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा है ये? पहले भी 8 इलेक्ट्रॉन था, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, सब अग्री करते हो? तो कोई हार्म नहीं है, बस इतना है। अब हमें रिलेटिव कंपैरिजन करना है, तो मैं बोलूंगा नाइट्रोजन पे प्लस इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। दैट इज वाई ये अच्छे से जुड़ सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्टी से जुड़े। तो न्यूट्रल न्यूट्रल कंपेयर करना हो तो बेसिक स्ट्रेंथ है, because nitrogen can handle positive charge little better as compared to oxygen can. Did you get my point? पहले नोट करो ये बात। अगेन देखो कौन सा फैक्टर आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, याद आ रहा है, बार बार दिमाग में जा रहे हैं। सेम पीरियड एलिमेंट के कहानी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, गुड फॉर यू, नोट कर लो इसको। कर लिया, नोट कर लिया ना? रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ में NH3 इज बेटर देन H2।
इज दैट क्लियर? अब इसी को मैं एक्सटेंड करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, RnH2 इज बेटर देन ROH? बात वही है, बस मैंने डिस्ट्रैक्ट किया थोड़ा सा। समझ पा रहे हो मेरी बात? और डिस्ट्रैक्ट करूं थोड़ा सा तो ऐसे बेंजीन डाल दूं। डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं होना चाहिए, उस एटम पे ध्यान लगाओ जो डोनर। कई लोगों का ध्यान पता है किस पे जाता है, सर नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास तो डबल डबल है, आप लोन पेयर पे क्यों नहीं ध्यान दे? इसलिए नहीं ध्यान दे रहा हूं कि जो लुईस एसिड आएगा उसको सिर्फ एक लोन पेयर चाहिए। एक लोन पेयर कौन अच्छे से दे सकता है, बात उससे बनने वाली है। 15 लोन पेयर रख के कुछ नहीं हो सकता अगर डोनेटिंग एबिलिटी हुई ना। होते ना ऐसे लोग बहुत सारे, बहुत पैसे हैं, बहुत ही कंजूस हैं, लेकिन ये कंजूस वाले लोगों में लोन पेयर बहुत है बट डोनेट ही नहीं करेगा। एक ही है, फिलेंथ्रोपिस्ट करके एक वर्ड होता है, तुमने सुना है? फिलेंथ्रोपी ना, पीपल अर्न टू सर्व द सोसाइटी, इजंट इट? जैसे टाटा वगैरह का नाम आता है, टाटा आर नोन फॉर दैट। वो जितना सोसाइटी से अर्न करते हैं उस हिसाब से वो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बिल्ड करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा आगे है टाटा का कंट्रीब्यूशन, इजंट इट? लाइक दैट। तो वो भी एक कैरेक्टर है। सो इसके अंदर वो है, इसके अंदर नहीं है। नाइट्रोजन इज बेटर डोनर एंड ऑक्सीजन इज, even though it have two lone pairs. Got it? आइए अगली बात करते हैं हम लोग। अब PH3H2S में भी वही कहानी हो जाएगी, बोलो, बिकॉज दे बिलोंग टू। जब ये लोन पे डोनेट करेंगे तो फास्फोरस पे पॉजिटिव आएगा रक्षिता, और सल्फर डोनेट करेगा तो सल्फर। इन दोनों में पॉजिटिव कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है? हाँ बोलो, सेम पीरियड में बात आ रही है तो आगे बात समझ में। अब और सबसे बढ़िया बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? सबसे अच्छी बात बताते हैं, NH3 PH3 का कंपैरिजन करते हैं। बहुत सी बातें बतानी है मुझे, बता दो। विच इज बेटर, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? NH3 एंड PH3 में बेटर बेस कौन सा है? बोलो। अब जो PH3 बोल रहे हैं उनके दिमाग में अभी भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने बहुत बार समझाया है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज कहां करना। आप कहां कर रहे हो, तो गलत हो गई। आओ समझते हैं कि सर और दूसरा कौन सा फैक्टर है। तो देखो मेरी बात सुनो, हाँ बिल्कुल सही। जब ये H प्लस के साथ बना करके ये बनेगा NH4 प्लस, और भी कारण है वैसे, तो मैं पहला आपको समझा रहा हूं। ये H प्लस लेकर के जब बनाएगा PH4, तो NH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है या PH बॉन्ड का? NH, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यस सही, लेंथ बड़ा हो गया, थर्ड पीरियड का है ये, तो एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होकर पीछे आ सकता है, ये इधर रहे। ये इधर रहने का मतलब ये अच्छा बेस है, तभी तो प्रोटॉन को डोनेट करने। तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बिकॉज NH बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन। तो फिर से वही चीज आ गई ना, दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी वाले भी। मैंने पीरियड में इसलिए बॉन्ड एनर्जी नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे आ जाए तो समझ में आया। एक तो ये रीजन सबको क्लियर है। अब आओ एक और जबरदस्त कहानी बताता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहां से आपको हाइब्रिडेशन में थोड़ा नया चीज देखने को मिलेगा। क्या है?
इसके केस में तो देखो बेटा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ, जिसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25% सिर्फ। और हमें मालूम है कि एस कैरेक्टर बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं। ये सुनो, पता है फास्फोरस के केस में ये एंगल जो आपने 10 अराउंड 7 के आसपास देखा है, फास्फोरस के केस में ये एंगल कितना हो जाता है, नियरली 90 डिग्री, क्लोज टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री देख करके दिमाग बिल्कुल आपका खराब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3s2 एंड 3p3 आता है। एंड हमने पढ़ा ही था कि हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था बॉन्ड एंगल को, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। ये सुनो, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है फास्फोरस का, sp3 बन रहा है, तो एंगल 109 डिग्री के नजदीक होना चाहिए। ऑफ कोर्स लोन पेयर के वजह से डिविएशन होना चाहिए, उसका 107 है तो इसका 106 105 हो जाना चाहिए, अरे 104 हो जाना चाहिए यार। लेकिन एंगल होता कितना है, क्लोज टू, मतलब 91 92 डिग्री 93 डिग्री, इसी के आसपास ही एंगल। ये तो हाइब्रिडाइजेशन का इंसल्ट है। इतना ज्यादा डिविएशन कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो चेक करके देखते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो एंगल कितना आना चाहिए। तो बताओ भाई, ये px py pz के बीच में एंगल कितना होता है बच्चा पार्टी, कितना होता है एंगल? और तीनों में अगर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और हाइड्रोजन आके यही बॉन्ड बना ले, तो इनके बीच में एंगल कितना आना चाहिए? क्या 90 डिग्री के ही आसपास एंगल है? So that's why we say that pH3 is unhybridized. ये बड़ा वियर्ड सा है। pH3 is unhybridized. स्टेरिक नंबर देखते देखते तो हम लोग को आदत पड़ गई है, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड कितने, फटाफट जोड़ो, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। बट दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। कहोगे सर और कोई मॉलिक्यूल है क्या? बेटा नाइट्रोजन फैमिली में ना NH3 को छोड़ के बाकी कोई भी हाइब्रिडाइज नहीं रहता है, क्योंकि नीचे आते हो तो एंगल और कम होता है। ये कहां पढ़ा था हमने? बॉन्ड एंगल में। जिन्होंने भाई ये नहीं पता है बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं, वो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंगल का एक लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, उसको जाके रिवाइज करना या देख लेना वापस से, ठीक है? तो बताओ, ऐसे वैसे थोड़ा समझा देता हूँ। याद है ना, जब नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो जाए, स्टेरिक नंबर सेम हो जाए, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके नजदीक ज्यादा, तो रिपल्शन थोड़ा होगा, तो ये एंगल थोड़ा बढ़ा रहता है। pH3 में और कम, ASH3 में और कम। तो ये हाइब्रिडाइज्ड है, ASH3 हो गया, SbH3 हो गया, दे आर नॉट हाइब्रिडाइज्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड। कहोगे सर ऐसा कुछ और भी है? हाँ बेटा, H2O इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, H2S से लेके ये नीचे H2Se अनहाइब्रिडाइज्ड। हाइड्राइड्स में ये मिलता है। क्या इसका मतलब सर फास्फोरस कभी हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है? PCl3 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसे हुआ? क्योंकि PCl3 में ये जो एंगल होगा मच बिगर देन 90 डिग्री, क्लोज टू 109 डिग्री, एंड 109 डिग्री आने का मतलब ही है कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। एंगल इज मेन थिंग। अब कहोगे सर चलो ठीक है, ये भी समझ गया, ये हाइब्रिडाइज है और ये हाइब्रिडाइज नहीं है, तो इससे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो आप? तो जरा देखते हैं इसका लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में? एस ऑर्बिटल में। अगर ये हाइब्रिडाइज नहीं है और एस ऑर्बिटल में है तो कितने लोग कर रहे हैं? अंदर छुपा बैठा है। पी कैरेक्टर ज्यादा आता है तो एक्सपोज होके बाहर आता है, एक्सपोज होके बाहर आएगा तो प्रोटॉन आया तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। एस के इलेक्ट्रॉन को अपने पास कैसे खींचोगे? एस का इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से अच्छे से
बंधा हुआ नहीं, इसमें तो बोल सकते हो प्योर एस कैरेक्टर है, 100% एस कैरेक्टर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पी में गया ही नहीं। इसमें तो पी का 75% है, एस सिर्फ 25% है। समझ गए? तो ये दोनों ही रीजन आप दे सकते हो कि वाई पी एच थ्री इज वेरी पुअर बेस, लुईस बेस एज कंपेयर टू, पहला रीजन जो मैंने आपको बॉन्ड वाला समझाया था, एंड दूसरा ये। अच्छा, ये इसलिए समझाया ताकि उसी बहाने में आपको बता सकूं ऐसे हाइड्राइड्स हैं दुनिया में जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका मतलब तो हमें एक चीज क्लियर हुआ कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है हाइड्राइड का तो वो हाइब्रिडाइज्ड होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले हैं तो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। ऐसी गलत बात अपने दिमाग में नहीं रखनी, क्योंकि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, SiH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों? यहां बॉन्ड एंगल में कोई गड़बड़ी है क्या? परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ये भी है परफेक्ट, ये भी, चारों एटम यहाँ। लोन पेयर आए तो प्रॉब्लम होती है एंगल में। तो इनके केस में ऐसा नहीं कि रटना शुरू कर दिया, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड में प्रॉब्लम है, यही दोनों में देखना, और कहीं देखने की जरूरत, नोट करके लिखो ये बात। NH3 is more basic than PH3. NH3 is more basic than PH3. Similarly, H2O is more basic than H2S. Similarly, H2O is more basic than H2S. What is the reason behind this? सबसे पहला तो आप लिख लो क्या, the bond energy of NH bond and OH bond is stronger. The bond energy of NH, और कौन, मैं बॉन्ड एनर्जी क्यों लेके आया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है यहाँ। अच्छा, फिर आएगा बड़ा ये स्पेसिफिक सा बात हो गया, मेरी बात सुनना ध्यान से, क्योंकि सर लुईस बेस H प्लस होगा तभी तो आप NH बॉन्ड OH बॉन्ड देखोगे ना, कोई और हो गया तो, कोई और हो गया तो भी नाइट्रोजन का साइज छोटा है ना फॉस्फोरस से, तो बॉन्ड किसी से भी बनेगा तो नाइट्रोजन का तो बेटर ही बनने वाला है एज कंपेयर टू दैट। ये सुनो, तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने NH बॉन्ड बोला है, कहीं और बन रहा होगा तो हो सकता है NB बॉन्ड का बात आ जाए, PB बॉन्ड का बात आ जाए, समझ गए ना? तो NH3 is better base than PH3 because bond formed by nitrogen is stronger as compared to bond formed by phosphorus। यहां केस हाइड्रोजन का था तो इसलिए आप NHPH लिख सकते हो। गॉट इट? एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, सेकेंड रीजन लिखो, दोनों में से कोई भी रीजन दिया हो दोनों सही। सेकेंड रीजन क्या है? The lone pair of nitrogen present in sp3 hybrid orbital where p character is 75%, s character is 25%, पूरा लिखो कहानी। The lone pair of nitrogen is present in sp3 hybridized orbital the lone pair of nitrogen is present in sp3 hybridized orbital, ब्रैकेट में लिख लो 75% p character and only 25% s character, and it is exposed outward, so it can easily donate lone pair, so it can easily donate lone pair, whereas whereas
the lone pair, whereas the lone pair of the lone pair of lone pair of इसका बेटा phosphorus is present in pure s orbital. Percentage s is nearly 100%. Pure s orbital. Hence it is hidden inside. अंदर की तरफ है. So there is difficulty to donate its pair of electron. Hidden inside. As the lone pair is hidden inside, and there is difficulty in donating the lone pair, and that's why pH3 is poor base as compared to NH3. Got it? आप इस तरह से सोचो या दूसरे साइड से सोचो, दोनों ही तरफ से आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है. यहां तक क्लियर हो गया? अब ये नोट पॉइंट करके लिख लेना. In case of hydride of nitrogen family and oxygen family, only NH3 and H2O is sp3 hybridized. Rest of the hydride are unhybridized. How do I know that? Because of the bond angle that we are getting, they are close to 90 degree. And 90 degree pure p orbital के बीच में ही possible. Got it? लिखो, नोट करके लिख लेना ये बात. The hydrides of among the hydrides of nitrogen family and oxygen family, only NH3 and H2O is sp3 sp3 hybridized. Rest of the hydrides are unhybridized. Unhybridized. ये unhybridized वाली बात आ कहां से रही है? Because except NH3 and H2O, the bond angle of other hydrides are close to 90 degree. Except H2O and NH3, the bond angle of other hydrides are close to 90 degree. कर लिया सभी ने? Got it बेटा? सभी को क्लियर है ये बात?
चलो बहुत अच्छी बात है, मिटा दूं ये सब। चलिए, हाँ जी, और अब बात समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मैंने बोला कि फास्फोरस के सिर्फ हाइड्राइड ही अनहाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस का, क्योंकि बाकी जगहों पे एंगल क्लोज टू 109 आते हैं। एंगल इज द मेन पैरामीटर, राइट। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा एग्जाम में कि भाई ये बताओ, PCl5 एंड PH5, PCl5 exist but PH5 does not। ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, ऐसा क्यों? Why PHCl5 exist and PCl5 does? तो देखो मैंने अभी क्या बोला कि नॉर्मल हाइड्राइड अगर PH3 भी होता है तो हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी नहीं। आप सोचो, जब वो हाइब्रिडाइज नहीं कर पा रहा है, SnP की इंटरमिक्सिंग नहीं करा पा रहा है हाइड्रोजन, तो कितने लोग ये समझदार हैं और ये बोल रहे हैं कि सर PH5 बनाने के लिए तो D को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसको एक्साइट करके D को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3D लाना पड़ेगा। और D का इन्वॉल्वमेंट तो ऐसे भी बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है। D तो दूर हो गया, और तो जब ये अपने बगल में P को इंटरमिक्स नहीं करा पा रहा है हाइड्रोजन, तो D को तो कोई चांस ही नहीं है। तो D को इन्वॉल्व करने के लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स तो करा सकते हैं, बट हाइड्रोजन जैसे स्मॉल एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन नॉट यूटिलाइज D इवन इफ द वेकेंट D इज प्रेजेंट, तब भी नहीं करा सकते हैं। इसलिए PH5 डज नॉट एग्जिस्ट एंड व्हाट, नोट करके लिखो, लिखो, PCl5 exists in nature but PH5 does not, PH5 does not। क्या रीजन इसका दोगे? बिकॉज स्मॉल एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम because small and low electronegative hydrogen atom cannot promote utilization of D orbital in hybridization, utilization of D orbital in hybridization। और बिना D के इन्वॉल्वमेंट के ये 5 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, 3 ही बनाएगा, जो कि होता भी है, इसलिए PH3 बनता है। PH5 जब ये उठ के यहां जाएगा तब ना अनपेयर्ड बेटा 5 होंगे, और 5 अनपेयर्ड होंगे तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसलिए नहीं बनता है। PCl5 कर पाता है क्योंकि भाई साइज में भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाइड्रोजन से, तो वो D का इन्वॉल्वमेंट करा सकता है। और आप ऐसे भी थोड़ा सोचो कि S है, यहाँ पे P है, और इसके भी आगे क्या होगा? D होगा। ये सुनो, D का मैं एक ऑर्बिटल ले रहा हूं। जब इधर से बड़े एटम लेके आओगे तो वो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना स्ट्रांग है कि वो इसको भी रिपेल करेंगे, इसको ज्यादा करेंगे तो ये कंप्रेस होगा, धीरे धीरे S, P एंड D इंटरमिक्स हो जाएंगे टुगेदर टू फॉर्म sp3D। जबकि हाइड्रोजन जैसा छोटा एटम जब आएगा तो इनको इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए D का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता इसके केस में। हाँ बोल, फ्लोरीन कर लेगा, PF5 एग्जिस्ट। तो हमें
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास तो एडवांटेज है ना, और हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, मैं बता दूं। फ्लोरीन उसके तुलना में नियरली डबल साइज है। हाइड्रोजन एक तरफ 0.5 के आसपास, 5 से भी थोड़ा कम ही मान लो, वहीं फ्लोरीन अराउंड 0.75 के ऊपर होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना फर्क डाल देता है। गॉट इट यहां तक। और उससे भी बड़ी बात मैंने बताया, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से एक है। तो जब वो बॉन्ड बनाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि जिसके साथ बॉन्ड बन रहा है उसमें उस ऑर्बिटल को इलोंगेट करे। एंड ऑर्बिटल डिफॉर्म्ड किसके ज्यादा होते हैं? पी के। तो पी कैरेक्टर इंड्यूस करता है उसमें, प्योर एस से बॉन्ड नहीं बनाता है ना। तो sp3 लेके जाएगा, sp2 लेके जाएगा, sp लेके जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो फ्लोरीन, अच्छा, तो देखो उसका क्वेश्चन ये है कि सर PCl5 जैसे बनता है और आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही प्रॉब्लम बोल रहे हो ना हाइड्रोजन के साथ, तो फास्फोरस की जगह नाइट्रोजन ले लेते हैं। इसकी बात को कौन आंसर करेगा? हाथ उठाओ। इसने पूछा क्या NH5 पॉसिबल है? कौन कौन आंसर कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ, लावण्य बताओ। सेकंड पीरियड एलिमेंट है सर, ये तो ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, तो इनका तो वैसे ही रेस्ट्रिक्शन है। इट इज जस्ट लाइक आस्किंग सर PCl5 एग्जिस्ट, NCl5 डज नॉट। द रीजन इज डिफरेंट। यहां तो ऑर्बिटल ही नहीं है, यहां तो था ऑर्बिटल तब नहीं बना पा रहा था। वहां तो नाइट्रोजन के पास 2d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, 2s एंड 2p होता है। इसलिए तो बोला था ना वो स्ट्रिक्टली ऑक्टेट फॉलो करते हैं। समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है। ओके बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको थोड़ा समझने के लिए। लिखो, देखिए क्या करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग nitrogenous base in increasing order of basic strength. Arrange the following nitrogenous base in increasing order of basic strength. चलो देखते हैं। Let me see if you guys can tell me the right answer. A, B and C. पता है इसको अमाइन बोलते हैं बेटा, मालूम है ना? अमोनिया से एक हाइड्रोजन लगा के R ग्रुप डाल दो तो उसको अमाइन। इसको इमाइन बोलते हैं, IMINE, इमाइन। और ये साइनाइड है, पता है? कॉमन नेम में साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, CH3CN। सो अमाइन, इमाइन एंड, इनमें बताइए आपको कौन लग रहा है कि बेटर है? हाँ? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, अमाइन या साइनाइड?
चलो साइनाइड कितने लोग बोल रहे हो, हाथ उठाओ, बिल्कुल हाथ उठाओ, कोई बात नहीं। ओके, और कितने लोग अमाइन बोल रहे हो? ठीक है। हाँ भाई, समझाओ तुमने साइनाइड क्यों बोला? उससे क्या होगा? हाँ ठीक है, सब अग्री। किसके बीच का लेंथ? सी एन एन के बीच का लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या हुआ? जस्ट रिलैक्स, समझना है कि सोचते क्या हो तुम लोग बोलने से पहले। चल ठीक है बेटा, तू बता। हम्म, क्यों? बॉन्ड लेंथ से बेसिक स्ट्रेंथ का क्या? बेसिक स्ट्रेंथ का तो मतलब एबिलिटी टू डोनेट ही है ना। हाँ बोलना। बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा ना। सही सोचा भी, लेकिन फिर भी आंसर उल्टा कर दिया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। हालांकि टर्मिनल का नहीं निकालते, बट फिर भी चलो sp निकालिए। परसेंटेज s 50%, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम, और यहाँ सबसे कम। तो जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अच्छा डोनर होगा, ज्यादा हो गई तो खराब डोनर। क्योंकि है तो सेम एटम ना। सेम एटम को हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे सेम पीरियड वाली बात है। तो आंसर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का? ड्यू टू वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ फॉर सेम एटम। यहाँ पे सभी को समझ में आ गया? हाँ ठीक है। आप बॉन्ड एनर्जी के बारे में तब सोचते जब सेम ग्रुप के बारे में बात हो रहा हो। तो सभी नाइट्रोजन NH 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 बनाएंगे, तो क्यों सोचोगे बॉन्ड एनर्जी? और वो भी ये बॉन्ड नहीं, ये जिससे बनाएगा उसके साथ बॉन्ड के बारे में। समझ में आया ना? बहुत क्लियर रखना है बेटा एक बात को, जितना ये दो चीजें हैं पूरी एसिड बेस स्ट्रेंथ मैंने सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे तुम्हें समझा दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखना है, कब बॉन्ड एनर्जी देखना है। इसके बाद भी गलती करोगे तो मैं क्या? ठीक है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है लुईस एसिड बेस। इसके पहले ब्रॉन्स्टेड किया था, उसके पहले शुरू से मैं आपको समझाते आ रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में, ठीक है ना? तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। तो क्लियर है ना? अमाइंस आर बेटर बेसिस देन एन इमाइन से। क्लियर है? बोलो। अब आओ, अब एक और नई चीज तुम्हें सिखाता हूं, देखते तुम लोग डायरेक्ट दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। मैं दो केस ले रहा हूं, एक ले रहा हूं NCH3CH3CH3, जिसको क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल अमाइन। 3 डिग्री अमाइन इसको बोलते हैं ना, ट्राई मिथाइल। ये लोन पेयर है इसके पास। और यही नाइट्रोजन में बस एक चेंज कर दो, CH3 के जगह पे SiH। जैसे ये मिथाइल, ये सिलाइल, तो यहाँ पे SiH3 SiH3 डाल दे रहा हूं, और यहाँ लोन पेयर ले ले रहा हूं। सारी कहानी एक जैसी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इन दोनों में आपके हिसाब से बेसिक ज्यादा कौन है? खूब बढ़िया से पहले सोच लेना, फिर बताना। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए सोच के बताना। इतना इतना आसान होगा नहीं कि देखते ही टिक मार दो। कुछ सोचो, कुछ तो बहुत बढ़िया बात है इसके अंदर। ट्राइसिलाइल अमाइन,
जैसे ये मिथाइल होता है वो सिलाइन, जैसे ये अल्केन होते हैं वो सिलेन होते हैं, सिलिकन के जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ वो सिलेन होते हैं, तो सिलाइल, SILY, SIA सॉरी, ट्राइसिलाइल अमाइन। क्या लग रहा है आपको? सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हो? सोचो। बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं कि क्या गेम है इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया। द राइट आंसर इज देयर इज ह्यूज डिफरेंस, नॉट माइनर डिफरेंस इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू। इसलिए ये दिखा रहा हूं ताकि छोटे मोटे कोई फैक्टर यहां आपके दिमाग में जाए ही ना। अब वो समझाने के लिए पहले तुमसे एक बात पूछता हूं, बताओ, ये बताओ, अगर किसी लोन पेयर मॉलिक्यूल में एक ही जगह पड़ा हो और किसी जगह लोन पेयर पे कई लोग कब्जा कर चुके हो, आई मीन कई लोगों के बीच में शेयर्ड हो, कौन सा लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा? जो एक ही जगह पड़ा है, यानी जो लोकलाइज्ड है। ये सुनो, जो डीलोकलाइज्ड है वो तो बट गया पहले ही कई सारे टुकड़ों में, अब देने के लिए बचा ही क्या उसके पास? तो बेटा यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं, डीलोकलाइज्ड है। कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया? यहां तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है बेटा। तुम बताओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? डोनर का कंडीशन है नाइट्रोजन के पास? बोलो। अगर नाइट्रोजन के पास डोनर का कंडीशन है तो क्या सिलिकॉन के पास एक्सेप्टर का कंडीशन है? यस सर, इट हैव। डोंट यू थिंक सो? इट हैव कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल पे। तो क्या ये लोन पेयर को इधर दे सकता है? तो क्या बन जाएगा जी? N डबल बॉन्ड SiH3 माइनस और ये प्लस और ये SiH3। तो सर जिस लोन पेयर के चक्कर में पड़े थे वो इंटरनल फैमिली मेंबर ही खा गए उसको, सेम ही बचा ही कहां इसके पास लोन। ये बेस बहुत ही खराब है क्योंकि इसका लोन पेयर है ही नहीं इसके पास। और बता रहा हूं इसका इंपैक्ट कितना स्ट्रांग है। ये लोन पेयर होने से इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 4। टेट्राहेड्रल अराउंड नाइट्रोजन, अगर लोन पेयर को ना ध्यान दो तो पिरामिडल अराउंड, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर अराउंड नाइट्रोजन। ज्योमेट्री ही पूरी बदल गई, एंगल पूरा का पूरा ही बदल गया। यहां पिरामिडल में एंगल क्लोज टू 109 है और ये 120 डिग्री का एंगल होता है, एग्जैक्टली 120। इतना बड़ा फर्क डाल देता है ये बॉन्डिंग। अच्छा, फिर अब क्वेश्चन आएगा, सर ये पाई बॉन्ड आपने बनाया बट आपने बताया था पाई बॉन्ड 3 तरह के होते हैं।
पी पाई डी पाई एंड डी पाई। सर इनमें से कौन से टाइप का ये पाई बॉन्ड है, आ जाओ सोचते हैं ना। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन हियर? sp3। कैसे? 3 इधर और 1 इधर, 4 एटम हो गए। मतलब सिलिकॉन ने अपना s और p पूरी तरीके से यूज कर लिया। भाई p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसके बाद तो d ही बचा ना। तो इसका मतलब इसने चारों यूज करके, s 1 और 3 p यूज करके चारों सिग्मा बना लिया। अब इसको पाई बनाना है तो ये पक्का अपना डी यूज करेगा, तो ये डी यूज करता है। और नाइट्रोजन कितने लोग कह रहे हैं इसका लोन पेयर देखने में तो sp3 में लग रहा था पहले, लेकिन जैसे ही ये प्लेनर हो गया तो अब कितने लोग कह रहे हैं लोन पेयर sp2 में नहीं, सॉरी sp3 में नहीं, p ऑर्बिटल में हो गया, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो गया है, sp2। देखना, एक साइड एटम, दूसरा एन, तीसरा स्टेरिक नंबर, यानी इसका लोन पेयर किस में चला गया, पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल में चला गया तो उसने प्रॉपर, तो इसने कौन सा यूज किया अपना, तो ये जो बॉन्ड बना पी पाई डी पाई, पी इज यूज्ड बाय नाइट्रोजन एंड डी इज यूज्ड बाय, और खुद दिमाग लगाओ यार, नाइट्रोजन के पास डी तो होता ही नहीं, तो वो कहां से अपना डी, समझ में आया? तो ड्यू टू पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग है, नॉर्मल बॉन्ड तो बने ही थे, एक्स्ट्रा बॉन्ड दे दिया नाइट्रोजन ने, बैक डोनेट कर दिया। जब भी पाई बॉन्ड डेटिव बॉन्ड से बन जाए तो उसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वजह से नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खराब हो गई और एंगल भी बहुत बदल गया ना, थोड़ा मोड़ा नहीं, एंगल कितना हो गया। तो आप लिख लो कि दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। Tricylamine is a planar molecule where nitrogen's hybridization is sp2, whereas trimethylamine is pyramidal molecule। लिखो पहले ये सारी चीज, this is planar and this is pyramidal। trimethylamine is pyramidal molecule where nitrogen's hybridization is sp3, ओके, एंड बॉन्ड एंगल इसका 120। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये काम जो आपने इधर किया था क्या लेफ्ट में नहीं कर सकते? कर सकते हो बेटा, और इसी चीज को तो क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। आप यहां भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे आप इधर भी बना सकते हो, नहीं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सुनो, आपको जो पाई बॉन्ड था उसको डीलोकलाइज करो, यहाँ प्लस और यहाँ -1/3 ऑन ईच। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाए, सिग्मा प्लस पाई, सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन के बीच में कितना बना है, 1, और पाई एक था 3 जगह, 1/3, कितना आ गया। इतनी सारी कहानियां हैं यहाँ पे। सो दिस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या सबको समझ में आ गया? बोलो। और एक क्वेश्चन दूं, ऐसे ही क्वेश्चन एक और दूं, सोच करके देखना। तो whenever lone pair of nitrogen is delocalized, its basic strength will decrease, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। नोट करके लिख लेना, the lone pair of nitrogen is delocalized, the basic strength will
डिक्रीज। आ रहा है सभी को समझ में? हाँ बिल्कुल, वही बात तो हो रही है यार। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम हो गई, खराब हो गई बल्कि। तो यहाँ जब लोन पेयर है ही नहीं तो कैसा बेस? इसलिए ये बेस है ही नहीं। बेस कौन है? ट्राई मिथाइलमाइन। देखो दोनों कितना सिमिलर से लग रहे थे, CH3 और इधर SiH3। तो ये मैंने बोला कि इतना बड़ा चीज तुमने मिस किया था, तुमने ध्यान सिर्फ किसका दिया था? अगर ये चीज नहीं हो रहा होता ना पी पाई डी पाई टाइप में, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोच सकते थे। ठीक है, आ गया क्या समझ में? बोलो। आइए, तो देखिए इसी तरह के और भी क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जा सकते हैं, जो आपके सामने मैंने एक समझाया, ऐसे और भी बन सकते हैं। जैसे आपको कंपेयर कराना हो तो मैं ऐसे कंपेयर करा सकता हूं। ऐसा ही भाई, यहाँ सिलिकॉन आएगा या ऐसा ही कोई और एटम आएगा, और यहाँ अब बताओ इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन? पहला एंड दूसरा में यही बेसिक ऑर्डर। यहाँ पे भी क्या हो गया? वेकेंट। तो ये लोन पेयर ले जाएगा, ये सुनो, और लोन पेयर ले गया तो बेसिक स्ट्रेंथ खराब कर दिया। बदल गया ना, पहले sp2 था, अब क्या हो गया? इसका हाइब्रिडेशन पहले भी वही था, अभी भी वही sp। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे है। सभी को क्लियर हो गया बेटा? है ना? देखो अभी हालांकि नाइट्रोजन से रिलेटेड बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत कुछ अभी करना बाकी है, लेकिन वो बहुत कुछ करने के लिए हमें पूरे रेजोनेंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली नाइट्रोजन से रिलेटेड बेसिक स्ट्रेंथ में दोबारा पढ़ाऊंगा तुम्हें क्लास 12 में। ठीक है, लेकिन अभी मैंने तुम्हें पूरा आउटलाइन, बाउंड्रीज पूरी सर्कल कर दी कि देख कैसे कैसे देखना होता है। तो जब रेजोनेंस और डिटेल में पढ़ लोगे, बड़े बड़े फैक्टर्स जान जाओगे, एरोमेटिसिटी क्या होता है, ये सब, तब अलग से एक दिन सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ पे ही देना है। पूरा एक दिन जाएगा नाइट्रोजन के बेसिक स्ट्रेंथ, इतना वास्ट है ये ना। अभी तो आपको बस एक बड़े बड़े कुछ जो केसेस हैं वही डिस्कस किया हूं। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ इसी के साथ खत्म होता है। हेडिंग डालिए, लुईस एसिड, कंडीशन फॉर लुईस एसिड। कंडीशन फॉर, क्या कंडीशन हो सकता है भाई, दिमाग लगाओ। लुईस एसिड किसको बोलते हैं? स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डू यू गाइस एग्री? तो लुईस एसिड किसको बोलेंगे? सो लुईस एसिड उसको बोलेंगे जहां पे या तो उसके पास ऑक्टेट की कमी हो जाए, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये सुनो, और या फिर उसके पास एप्रोप्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जिसमें वो लोन पेयर को रख ले। भाई ऐसे कई स्पीशीज हैं जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, ये सुनो, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी होता है। और अब तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि पाई स्टार नाम का भी एक वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, ये सुनो। सिग्मा स्टार थोड़े दूर की बात है,
होने के लिए वो भी हो सकता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? लिखना शुरू करो। पहला लिखो, लिखो, पहला लिखो। ईदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ईदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, either incomplete octet with even number of electrons, even number of electrons on central atom। ना मैं ऑड की बात नहीं कर रहा हूं, इवन नंबर, क्योंकि लोन पेयर लेना है तो इवन नंबर मिलेगा ना। ओके, लिखो। और इट हैव वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, और इट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, और इट हैव vacant orbital of appropriate energy, ब्रैकेट में लिख लो, like vacant d, pi star molecular orbital, vacant d, pi star मतलब एंटी बॉन्डिंग molecular orbital। इज दैट क्लियर? बोलिए। वेकेंट डी और पाई स्टार, यार पाई के ऊपर स्टार लगाना है, पाई स्टार। आओ चलो देखते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द लुईस एसिड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द लुईस एसिड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। सबसे पहला, सबसे पहला एग्जाम्पल बताओ, BeCl2, दूसरा, BCl3, तीसरा, AlCl3, चौथा, PCl5, पांचवा, SO3, छठा, PCl3, सिल्वर आयन, Hg2+, Zn2+, करो करो तुम लोग करो, मैं क्वेश्चन बढ़ाता जाऊंगा, तुम लोग करो तो सही। आइडेंटिफाई करना है तुम लोग को, तो एक के बाद एक। क्या करेगा वो जानकर? पीरियड में उसकी लोकेशन क्लियर है ना, तुझे तो मतलब किससे होना चाहिए, सेकंड पीरियड में है या नहीं, उसके बाद दुनियादारी से क्या मतलब। वो निकाल सकते हो, मैजिक नंबर बताया ना।
चलो आ जाओ, कर लिया। मुझे बताओ, BeCl2 बताओ, लुईस एसिड है? बिल्कुल है। क्यों है भाई? सर इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन में देखो 4 ही है, 2 इधर 2 उधर, डेफिशिएंसी है। इट इज लुईस एसिड, ये सुनो। BeCl3 कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी। AlCl3, अरे क्यों? अरे अरे, डी ऑर्बिटल छोड़ो, अभी तो ये गरीब भी है। 6 इलेक्ट्रॉन है, जितना खाने के लिए चाहिए उतना ही नहीं है इसके पास। 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना स्टेबल, 8 ही नहीं, तो वेकेंट डी तो है ही 8 है। PCl5, हम मिक्स साउंड आया। नो सर वर्सेस आओ, अच्छा पहले समझते नो सर क्यों बोल रहे हो। कितने लोग बोल रहे हैं नो? हाथ उठाओ। कोई बात नहीं यार, जितने लोग बोल, सुनाई दिया है मुझे, सबको सुनाई दिया है ना? नो। कौन नो बोला है? जल्दी बोलो। अरे बताओ अपने पीछे का आर्गुमेंट तो। हाँ बता, कैसे? नहीं देखे थे कि देखे थे? नो सर तूने बोला ना, तो अगर तुझे दिख रहा है, आओ देखो। कई लोग ये देख करके घबरा जाते हैं कि सर ये तो ऑलरेडी देखो 10 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है, अब क्या जान लोगे सर इसको? और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ले सकता है ये, इट कैन, वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये ले सकता है। एंड बनते हैं स्पीशीज, पता है कैसे? अब मैं तुम्हें उसका प्रूफ दिखाता हूं। PCl5 व्हेन रिएक्ट विद Cl माइनस इट फॉर्म्स PCl6 नेगेटिव। जहां पे इस क्लोरीन ने इसको लोन पेयर दिया, इसने ले लिया, तो लुईस एसिड है। तो क्यों हुआ? नॉट बिकॉज इट इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्टेट, इट इज बिकॉज इट हैव एक्स्ट्रा vacant orbitals, vacant d, that's why it is also, क्या बात आप लिखोगे? SO3, yes sir, vacant d। PCl3, अरे जब Cl5 हो गया तो ये तो क्या ही है, के पास तो 8 है, तो ये भी है। yes or no? Okay buddy, tell me about this। नहीं है? what is this? why are you saying like this? क्यों नहीं है ये? हाँ बोल। देखो मेरी बात, पहले कितने लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही बात सर सेकंड पीरियड एलिमेंट के आगे पहुंच जाए ना, तो पानी सर के ऊपर से जा चुका होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास वेकेंट डी है, तो ये ऐसे ही करने वाले। ऑक्टेट वगैरह हो या ना हो, ऑल ऑफ देम आर लुईस एसिड। और इसके आप देखोगे केमिस्ट्री में तो बहुत सारे आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। जैसे देखो, सिल्वर अमोनिया के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3, उसमें मैं दिखा दे रहा हूं कैसे बनता है। यहाँ प्लस अमोनिया अपना लोन पेयर, दूसरा अमोनिया अपना लोन पेयर, और ये दोनों लोन पेयर लेके, ठीक है? तो ऐसे स्ट्रक्चर हैं बेटा, बहुत सारे हैं ऐसे। ये भी करेगा, ये भी करेगा। ये कहोगे सर कोई प्लस ऐसा है जो नहीं कर सकता है? कोई प्लस ऐसा है जो लुईस एसिड नहीं कर सकता है? क्यों नहीं है? है भाई। आंसर है K+, सोडियम आयन, रुबीडियम आयन, सीजियम आयन। हाँ वही मैं बोलने जा रहा था आप लोग, कि इनमें वेकेंट डी है, इनमें वेकेंट डी है, आई कंप्लीटली अग्री। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही ऐसे पॉजिटिव हैं जिनका पोलराइजिंग पावर दुनिया में सबसे कम है, और इतना कम है कि ये सब कुछ रहते हुए भी इनका इंटरेस्ट नहीं चाहिए मुझे एक्स्ट्रा बॉन्ड। ये अपने में प्लस 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 बना के हैप्पी, दे वेरी हैप्पी स्पीशीज in their positive state, least tendency to accept pair of electron because their polarizing power is lowest in periodic table। तो ये बहुत कम ऐसे स्पीशीज आपको मिलेंगे
जिनके पास इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वेकेंट ऑर्बिटल हो तो भी उनका कोई इंटरेस्ट ही ना हो ना, बोलो। तो यही है वो रेयर स्पीशीज जिनमें सब कुछ होते हुए भी नहीं करते हैं। डू नॉट बिहेव बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनली लो पोलराइजिंग पावर। इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाते हैं दूसरे के, ठीक है, अपने ही इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, दूसरे का क्या रखें। हाँ लिखो ना, ये मैं लिखवा रहा हूँ, मुझे लगा कुछ और पूछ रहे हो ना। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन एंड सीजियम आयन do not behave as Lewis acid because of very low polarizing power. They cannot attract lone pair of electron. They cannot polarize lone pair of electron. They cannot attract lone pair of electron. They cannot polarize lone pair of electron. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात तब सही होती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन। एफिनिटी कैसे डिफाइन होता है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन? ठीक, समझ में आ गया बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, तो ये कुछ रेयर पॉजिटिव्स में से हैं जो नहीं बनाते। अच्छा मैं आपसे पूछूं, CH4 क्या है प्रभानंद? CH4 को क्या बोलते हो तुम? खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ एकदम। तो CH4 तुम्हारे हिसाब से क्या है? लुईस एसिड है या लुईस बेस है? बोलो रक्षिता बताओ। इट इज लुईस एसिड है, ठीक है। रणवीर राज बताइए, CH4 इज लुईस एसिड और लुईस बेस? टेल मी। लुईस एसिड। सात्विक व्हाट? लुईस एसिड है। हाँ चलो अच्छा, चलो अच्छा वंश को चलो। हाँ ना, तो ये लुईस एसिड है नहीं। क्या हो यार तुम लोग, क्यों बोला इसको लुईस एसिड रणवीर? क्यों बोला तुमने इसको लुईस एसिड? हाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर नहीं है तो देगा कहां से? तो ना तो ये लुईस एसिड है ना तो लुईस, गुगली कंपाउंड था ये, ठीक है। तो मतलब सारे कंपाउंड को आप लुईस एसिड बेस में नहीं कैटेगराइज कर सकते। कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना, उनको इधर जाना है ना उनको उधर जाना है, उनको छोड़ दो उनके हालत से, वो वैसा है CH4 टाइप। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अमोनिया में था ना 8 इलेक्ट्रॉन, तो बिहेव किया ना लुईस बेस की तरह। H2, हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, लोन पेयर नहीं है तो क्यों बिहेव करेगा। आ गया बेटा बात समझ में? तो लुईस एसिड लुईस बेस का पूरा स्टोरी क्लियर हो गया। अब आ जाओ कुछ रिलेटिव क्वेश्चन देते, क्योंकि रिलेटिव बेसिक हमने देखा था, यहां रिलेटिव लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। और पहला मॉलिक्यूल जो मैं आपको देने वाला हूं, आप करो सॉल्व, देखते हैं क्या करते हैं। Yes, arrange the following in increasing order of Lewis acidic strength. लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहला मैं दे रहा हूं बेटा, आपको बताना है BX3 इज बेटर लुईस एसिड और AlX3 इज बेटर लुईस एसिड। अब इसमें X का मतलब क्या है? वही क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन मतलब हेलोजन से, समझते हो ना ये सब। क्वेश्चन आ जाएगा BCl3 वर्सेस AlCl3, बताओ। एल्यूमिनियम, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन को भी चाहिए।
अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये है बात आपके दिमाग में कि सर कैपेसिटी ज्यादा है उसके पास, बहुत ज्यादा खाली खाली जगह है, तो इसलिए ज्यादा देखो फिर वही बात, फिर घूम करके आ गई। थोड़ा देर पहले अभी आपको एक मैंने ट्रेलर दिखाया था, दिखा था कि के प्लस, एन ए प्लस, ये सब ऐसे हैं कि खाली जगह बहुत है, टेंडेंसी ही नहीं है। तो कहोगे यहां कैसे सोचना है सर फिर? तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। देख हमने ये बोला था कि यार एसिड वो अच्छा जब सेम पीरियड की बात हो रही है, सेम ग्रुप की बात हो रही है, दोनों जगहों पे दिमाग बहुत सोच समझ के लगाना है। जब सेम ग्रुप की बात हो रही है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो कितने लोग कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, बोलो ना। कोई तो डोनर होगा ना इनके लिए, जो बेस इनको डोनेट करेगा। तो बताओ डोनेट करने के बाद कौन सा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बोरॉन और दूसरे बेस के बीच में? अच्छा ये बेस लिख दे रहा हूं मैं ऐसे ना, या एल्यूमिनियम का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बताओ। तो क्यों नहीं आपके दिमाग में आता ये बात, क्यों नहीं बॉन्ड एनर्जी आता है? जब बात सेम ग्रुप की हो रही हो तो क्यों नहीं दिमाग में आता है कि बॉन्ड एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर? तो आंसर क्या होगा? BX3 इज बेटर एज कंपेयर टू AlX3। याद रहेगा, BX3 इज बेटर एज कंपेयर टू AlX3, क्योंकि बोरॉन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विथ एनी ऑफ द लुईस बेसेस। ये क्लियर हुआ? तो ये गलती नहीं होना चाहिए दोबारा, ठीक है? ओके। और ऐसे सोचो, और दूसरा एक तरीका सुनाता हूं। देखो कई सारे जगह होने से नहीं फर्क पड़ता है, मैं बार बार समझा रहा हूं, लेना उसको एक ही लोन पेयर है। एक वेकेंट ऑर्बिटल भी हो गया ना तो भी बहुत है, अच्छे से लेने आना चाहिए। ये बताओ यहाँ पे बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो बता, उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी, होल्ड करने की एबिलिटी अच्छी होगी ना, तो अच्छा लुईस एसिड है यार। और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? कुछ और चाहिए? ज्यादा ज्यादा ऑर्बिटल रहने से कुछ नहीं होता, ठीक है? आओ, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, और ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना हो अभी तक, ठीक है ना? रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज पढ़ाऊंगा तो भी आने वाले समय में तुम भूल जाओगे, इसलिए मैं भी पूछूंगा, बार बार पूछूंगा इसको, ठीक है? अगले टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन मैंने पहले ही आउट कर दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है? ये जिसने गलत किया ना, समझ लेना। चल, इसमें बताओ रिलेटिव लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें कौन अच्छा लुईस एसिड? हाँ,
हाँ जी बच्चों, टाइम अप। आइए फिर से आपको एक पावर दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन स्पेशल कैटेगरी में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से देखो। देखो, जो सबसे पहला ध्यान जाता है बच्चों का, जिसके वजह से वो अक्सर क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों से ज्यादा है। आई कंप्लीटली एग्री। इससे ये खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ गया तो बेस से इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अरे यार, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई तो और अच्छे से लेगा ना, बोलो। अब क्योंकि बोरॉन ही सबसे बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें दिख रहा है कि यार एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ज्यादा खींच रहा है, तो यहाँ प्लस ये। और उससे आप आंसर करके आओगे BF3 BBr3 BF3 BCl3 BR3। सबसे पावरफुल आपको लगेगा क्या? बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लगेगा कि BF3 सबसे ज्यादा है। आ जाओ, अब समझते हैं, फिर से थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेना ना, बोलो। एसिड वही ना जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले, बेस वही जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बाहर वालों को। एक और चीज जहां पे आपने ध्यान नहीं दिया वो ये था कि जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, तो क्या ये अंदर से भी अपनी वो कमी पूरा कर सकता है क्या? होता है यार, घर में गरीब लोग और घर में ही अमीर लोग हों तो यार थोड़ा बहुत मनी ट्रांजैक्शन होता ही। देखो, जैसे तुम सभी लोग गरीब लोग हो, फादर की तरफ से तुम्हारे में ट्रांजैक्शन होता है, उल्टा तो नहीं होता है ना? तो गरीबों ध्यान दे। अच्छा देखो यार, तो यहाँ फ्लोरीन है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बोरॉन क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज गोइंग टू टेक दैट इलेक्ट्रॉन थ्रू डेटिव बॉन्ड, येस और नो? तो कहोगे सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें तो क्लोरीन से भी खींच सकता है, ये सुनो। लेकिन यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, कौन सा बॉन्ड अच्छा है? इन दोनों के बीच में जो बना हुआ पाई बॉन्ड है, या इनके इनके बीच में पाई बॉन्ड? तो हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड की इफेक्टिविटी ज्यादा तब होती है जब दोनों के बीच का साइज डिफरेंस ज्यादा ना हो। तो बताओ, बोरॉन अपना 2p यूज कर रहा है, फ्लोरीन भी अपना 2p, तो 2p पाई 2p पाई पाई बॉन्ड इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू 2p पाई एंड, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो थर्ड में, यानी इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन उतनी बढ़िया से नहीं मिला, उसके आगे वाले को और भी खराब तरीके से मिला है। आयोडीन तक जाते जाते नाम मात्र का सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मिल नहीं रहा है वहां पे, होते हैं ना, बोलो। तो बच्चों, अब जिसको इलेक्ट्रॉन अच्छे से मिल गया हो अंदर ही अंदर से, उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भूख नहीं होगी। मतलब जीरो नहीं बोल रहा हूं, रिलेटिव बात हो रही है। अभी भी BF3 इज अ गुड लुईस एसिड, लेकिन आप BF3 की बात करोगे तो BF3 की जो कमी थी इलेक्ट्रॉन की, उसको बहुत अच्छी तरीके से फ्लोरीन ने डोनेट करके कंप्लीट करने की कोशिश करी है, क्योंकि 2p पाई 2p पाई बॉन्ड की इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद 2p 3p उससे। तो यहाँ आंसर किससे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप से तो ये पार्शियली खींचता है ना, और पाई बॉन्ड बना के तो ये पूरी तरीके से शेयर करता है। तो बात किसकी माने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग का बात, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रेटर एक्सटेंट तक शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो स्लाइटली ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। इज दैट क्लियर? तो बैक बॉन्डिंग से आंसर क्या आ जाएगा? इफेक्टिविटी ऑफ बैक बॉन्ड, इफेक्टिविटी ऑफ डेटिव पाई बॉन्ड, या जिसको क्या बोल रहे हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या है? 2p पाई 2p पाई इज मोर इफेक्टिव देन 2p पाई 3p पाई, एंड ये 2p पाई एंड
4p5। क्या आ रहा है बात समझ में? और इसकी इफेक्टिविटी से हुआ क्या, ये बात लिखना जरूरी है। बॉन्ड अच्छा बनने से इसकी ऑक्टेट जो इनकम्प्लीट थी उसको काफी हद तक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, और जब मिल गया है तो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने की तरफ आ गई। इसको इलेक्ट्रॉन अब उतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना इसको चाहिए, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन अभी नहीं मिला है, तो बाहर से खोजेगा ये इलेक्ट्रॉन, है ना? बोलो गरीबों, समझ आया तुमको? ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन। वहां तक दिमाग जाता ही नहीं जनरली। इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू द बेस्ट के साथ सोच पाते हो। और हाँ जी, इसका आंसर क्या है? दिस इज नॉट ट्रू। BF3 से बेटर BCl3, उससे बेटर BBr3, उससे बेटर BI3। क्या रीजन बोलोगे? क्यों BF3 कमजोर हो गया? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव p5p5 बॉन्ड। इफेक्टिव p5p5 बॉन्ड की वजह से ये कमजोर हो गया, कि अंदर ही अंदर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है ना? ऐसा होता है ना भाई, पापा के पास ज्यादा पैसे हैं तो बच्चे को कोई नीड ही नहीं है कहीं जाने की, वो क्यों पढ़ेगा लिखेगा, कुछ करने ही नहीं है। कुछ अपना एस्पिरेशन आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चिल करेगा वो। ठीक है, पापा ने कमा के रखा है, जरूरी है क्या हर जनरेशन को कमाना है यार? क्यों पढ़ना लिखना है? कुछ लोग को तो खर्च करना चाहिए ना घर में। हाँ, सब लोग कमाते रहेंगे तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। सो नाइस थॉट यार, आई कंप्लीटली अलाइन। और वो इतना अच्छा बच्चा है, बोलता है कि दूसरों को क्यों खर्चा करने दे, भाई वो डोनेट भी तो कर सकते हैं। नहीं, मैं ही करूंगा। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ। हाँ, लेता है बेटा, ये रिलेटिव बात है बस। देखो इसका क्वेश्चन ये है, तो क्या इसका मतलब BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर किल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रिलेटिव बात है, विथ BCl3 BBr3 BI3 इनके बीच में बात है। जब ऐसे पूछोगे तो इसने डोनेट किया तो है फ्लोरीन ने, लेकिन यार फ्लोरीन पे डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, और मैंने अभी आपको सिखाया था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात। तो इसलिए अभी भी टेंडेंसी है कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसको छोड़ देगा, ले जा तू अपना। ठीक है, तो ये टेम्पररी फेचिंग है इसकी बाहर के, इसलिए तो NH3BF3 रिएक्ट करते हैं यार। पहला एग्जांपल ही मैंने आज शुरू ही यहीं से किया था। हाँ, ठीक है, तो अभी भी है इनके पास टेंडेंसी। इज दैट क्लियर? सो गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट द structure of B2H6 and explain why it is Lewis acid। हाँ जी, B2H6 जिसको बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। I mean, draw the structure of B2O3, electronic structure। sorry, B2H6 हाइड्रोजन, जिसको डाइबोरेन बोलते हैं, and show that it is। वैसे बताऊं, लुईस एसिड कभी पूछे ना दो चार एग्जांपल, तो यार बोरॉन फैमिली के जितने कंपाउंड होते हैं ना, सभी लुईस एसिड होते हैं। BF3 BCl3 BBr3, डाइबोरिन भी आ ही गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सभी के सभी। शो दैट इट इज लुईस एसिड। हाँ हाँ बिल्कुल, H2 इज नॉट नीदर बेसिक। H, उसमें तो यार ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, वो दे कैसे सकता है? हाँ, कुछ नहीं बोलोगे, वो रेडिकल्स हैं। वो एसिड बेस के बाद तीसरी कैटेगरी आती है रेडिकल्स की, वो रेडिकल। ये बड़ा खतरनाक है बेटा, B2H6। सिखाऊं मैं? आपसे होने वाला तो बहुत मुश्किल है वैसे। चल ठीक है, ट्राई कर ले, मैं देखता हूँ। B2H6 बन जाए तो बहुत बड़ी। ओ क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। कैसे किया है बता संजय? हाँ ठीक है।
आओ चलो बच्चों देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है और ये उन रेयर स्ट्रक्चर्स में से एक है जिनमें बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, जिसको बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना उन्होंने, बनाना बॉन्डिंग, क्योंकि इसका ओवरऑल अपीयरेंस जो ऑर्बिटल का है, जो हाँ जी, वो बनाना शेप जैसा रिजेंबल करता है, इसलिए उसको बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दिखाओ मैं। आओ चलो समझते हैं। तो पहले एक बात बताओ, पहले तो ये समझो B2H6 बना कैसे। तो जो एक BH3 है, वो कितने लोग कह रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है सर इसके पास, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की बहुत भारी कमी है। तो दूसरा BH3 ये सब आपस में कंबाइन कर लेते हैं बड़े स्पेशल तरीके से, और ये जो बनता है वो इस तरह का बॉन्ड बन जाता है। थोड़ा ध्यान देना, ये मैंने दिखा दिया है। अब आप कहोगे सर आपने तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया और उसमें बोला हाइड्रोजन मोनोवलेंट है, ये क्या मजाक कर रहे हो आप? आज यही दिन देखना बचा रह गया था कि आप मोनोवलेंट बोलते हो। कहाँ H प्लस लगा तुमने? अच्छा आओ उसमें। तो देखो ये कैसे करता है, ये स्पेशल बॉन्डिंग है, ये कैसे करता है वो समझाता हूँ। वेरी रेयर, आई एम टेलिंग यू, बहुत कम स्पीशीज ऐसे हैं जहां पे इस तरह की बॉन्डिंग मिलती है ना। उनमें से एक मैं आज आपके सामने बता रहा हूं, बाकी धीरे धीरे इनऑर्गेनिक में डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं। ये बताओ, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, गरीबी दूर तो कहीं ना कहीं से करनी है। अब अंदर वालों के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जैसे BF3 में तो चलो फ्लोरीन के पास था इलेक्ट्रॉन, तो यहां से लेके गरीबी दूर हो जा रही थी। बोलो। तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं बेटा, सभी स्पेशल कैटेगरी के बॉन्ड्स बनाते हैं। एकदम पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, आने वाले टाइम में आपको अलग अलग दिखेगा। तो यहां पे प्रॉब्लम थी, अब अंदर से मिल नहीं रहे इलेक्ट्रॉन, करेगा क्या? तो ये यहां पे देखो, यहां पे इसी तरह की बॉन्ड होती है कि ये जो B है और H है, इनके ऑर्बिटल को देखो थोड़ा ध्यान से, दिख रहा है? ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसको H लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा मैं इन दोनों को नॉर्मल दिखा रहा हूं। अब क्या होता है कि इसने जो बॉन्ड बना रखे हैं ये वाले, अगर ये मान लो हाइड्रोजन तो बहुत छोटा एलिमेंट है, रिपल्शन भी कुछ करने वाला नहीं है, अगर इसके न्यूक्लियस को हम ना ध्यान दे तो क्या आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा, लोन पेयर जैसा? बोलो। यहां इसके पास लोन पेयर और यहां गरीबी दिख रही है, तो लोन पेयर डोनेट हो सकता है? तो होता कुछ ऐसी है, एक्चुअली डोनेट नहीं होता है, इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना, वो इसके साथ ही, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन के पीछे 3 एटम पड़े हुए हैं। ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये, इसलिए तो मैंने लिखा क्या, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। एंड दिस इज वन ऑफ, ये हाइड्रोजन ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 3C2E बॉन्डिंग में और कोई एटम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बाकी आ गए तो उनके पास लोन पेयर वगैरह होगा, वो नॉर्मल बॉन्डिंग से भी कवर अप कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन इधर, उसी तरीके से ये अपने, तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दीज आर शेयर्ड बाई दीज 3 एटम्स, क्योंकि तीनों में कॉमन हो गए। यही स्ट्रक्चर है यहां का जिसको मैं बोल रहा था। अच्छा, ये तो मैंने बड़ा ही मतलब लोअर साइड में ओवरलैप दिखाया, पूरा अगर देखोगे उनके ऑर्बिटल को ऐसे देखोगे तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आएगा। थोड़ा डिस्टॉर्टेड बनाना है, बट बनाना है। इंसेक्ट लगा हुआ है इसको, ठीक, बट है तो बनाना ही। सो दिस इज बनाना बॉन्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग बॉन्ड बेटा। ये है 3C2E बॉन्डिंग। यही जो बॉन्डिंग है ना, यहां वाली जो बॉन्डिंग है, दिस इज 3C2E बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये किनारे वाले जो बॉन्ड्स है ना, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। और ये जो बीच वाले हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। इसका हाइब्रिडेशन अब समझ आया? क्या BH3 लुईस एसिड है? बिल्कुल है।
क्या B2H6 है? हाँ जी है सर, ये तो मजबूरी में बॉन्ड बना के रखा हुआ है, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा ना ये, बोलो। तो इसलिए B2H6 इज ऑल्सो लुईस एसिड। हाँ जी बोलिए। 4C, हाँ तो मोस्टली तो वैसे ही बॉन्ड होते हैं, 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा। नहीं 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 नहीं, बहुत यही बहुत रेयर है यार, इतने ज्यादा नहीं। ये बॉन्डिंग और भी जगहों पे है, बेरिलियम हाइड्राइड्स में भी ये देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम बेरिलियम के कॉम्बिनेशन में भी देखने को मिलता है। बट अगेन जैसा मैंने बोला, जितने मॉलिक्यूल्स पता है उनमें बहुत कम ऐसे शो करते हैं, बहुत रेयर है। इज दैट क्लियर बेटा? देखो कुछ इसी के जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर Al2Cl6 का भी है। Al2Cl6 मैं आपको दिखाता हूं। AlCl3 बॉन्ड ऐसे बनता है बेटा, लेकिन यहां पे लोन पेयर है ना, तो इस बार ये लोन पेयर डोनर होता है ऐसे करके, ऐसा। तो ये भी देखो ब्रिज क्लोरीन है, और ये किनारे किनारे वाले क्लोरीन है, समझ में आया? लेकिन इसके जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया, इसने कोई लोन पेयर है ही नहीं। अब कहोगे सर ये बताओ BF3 की तरह क्यों नहीं आपस में ही बॉन्ड बना ले? इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि ये थर्ड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, पाई बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। 3p पाई सबसे बकवास बॉन्डिंग में से एक है, इसलिए वो पाई बॉन्ड ना बनाने के बजाय सिग्मा बनाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। ये भी लुईस एसिड है, क्योंकि ये सब बॉन्ड स्ट्रेन्ड होते हैं, आराम से टूट सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आपको एसिड एंड बेस पूरा बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने, एंड आई होप कि ये तीनों लेक्चर आपके बहुत काम आएंगे, आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री में इनका बहुत यूज होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल एवरीवन।